अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, आज के व्लॉग में दो अहम मुकदमात यानी इमरान रियाज सहाफ़ी यूट्यूबर, उनके हवाले से उनकी पहले ज़मानत फिर गिरफ्तारी, एक अजीब सूरत हाल नज़र आ रही है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जो यूट्यूबर सहाफ़ी असद तूर हैं, जिन्हें FIA ने इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया था, FIA के वो पास हैं और उन्होंने भी 72 घंटों से भूख हड़ताल कर रखी है और उनकी तबीयत भी नासाज है। ये दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। हमने देखा कि इमरान रियाज सहाफ़ी यूट्यूबर, उन्हें कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया गया था लाहौर में और उन पर यह मुकदमा था कि एक ठेके में उन्होंने औने पौने दामों जो है वो ठेका लिया और उस ठेके में करप्शन की ये बुनियाद बनाई गया। हालांकि जो FIA की जानिब से असद तूर और इमरान रियाज को नोटिस भिजवाए गए थे, वो तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अदलिया पर तनकीद के हवाले से FIA ने नोटिस भेजे थे। नोटिस कुछ और हैं, मुकदमात कुछ और निकाले जा रहे हैं। अब ये तमाम तर सूरत हाल चल रही थी और गुज़िश्ता रोज़ यूँ लग रहा था कि शायद अब जो अदालत की जानिब से उनका 5 रोज़ा रिमांड दिया गया था, वो रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया और इस दौरान ऐसा लग रहा था कि वो आज जो है ज़मानत भी हो जाएगी और वो रिहा भी हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने ज़मानत ज़रूर दिया 1 लाख अदालती मचलके जमा कराने की बुनियाद पर उस करप्शन के मुकदमे में, मगर जो ही उसमें ज़मानत हुई तो पुलिस ने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। अब वो मुकदमा है क्या? ज़मान पार्क लाहौर में 2023 में, यानी इमरान रियाज ने कल गुफ्तगू में ये बताया कि उनके ऊपर अब इस तरह का मुकदमा डाला गया है इंसदाद दहशतगर्दी का कि ज़मान पार्क के बाहर इमरान रियाज समेत, इमरान रियाज के ये अल्फाज हैं, ये मैं नहीं बता रहा, इमरान रियाज ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया आप उसमें सुन सकते हैं। पुलिस वैन में बैठकर उनके हाथ में एक बुक भी थी, मीर हजाज, आपको पता है, उस हवाले से भी उन्होंने बड़ी बातें की, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान रियाज कहते हैं कि ये जब वहाँ पर वाक़या हुआ ज़मान पार्क के बाहर, तो उस वक्त मैं बोल TV में था और मुझ समेत दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पर कवरेज के लिए हम सारे गए और कवरेज की और फिर सब कुछ हुआ। और अब वो 2023 का मुकदमा लाकर 2024 में, और आज तक नहीं बताया गया कि इस तरह का कोई मुकदमा भी है। और फिर दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी मौजूद थे, किसी पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, सिर्फ इमरान रियाज खान पे मुकदमा किया गया। और मुकदमा किस बुनियाद पर किया गया कि पुलिस की गाड़ियाँ जलाने, पुलिस जो तोड़ फोड़ करने, अफरा तफरी फैलाने की बुनियाद पर इमरान रियाज पर मुकदमात किए गए। वाह, क्या स्टाइल है, क्या हमारे इदारों के क्या कमालात हैं, हमारी पुलिस के क्या कमालात हैं। यकीनन रियासी जो जबर और तसल्लुत है वो कब टूटेगा अल्लाह जाने। हमारे मुल्क में इस वक्त आपने देखा कि कुछ अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों को किस तरह उनके घरों तक घुस के पुलिस उठा रही थी और एक मुकदमे से वो ज़मानत होती थी तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार, दूसरे से ज़मानत हो तीसरे में गिरफ्तार। तो ये ज़मानत गिरफ्तारियों का एक आग मचोली का सिलसिला जारी था। अब इमरान रियाज के साथ भी यही हुआ। फिर इमरान रियाज के वो इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और इस दौरान अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी वहाँ पर गाड़ी में वैन में बैठे हुए थे इमरान रियाज पुलिस की। उस दौरान अलीमा खान ने कहा कि अब आप सहाफ़ी नहीं, आप लीडर बन गए हैं, हम आपको बहुत मानते हैं। ये अलीमा खान इमरान खान की बहन इमरान रियाज को ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। फिर इमरान रियाज ने वहाँ पर गुफ्तगू में कहा कि एक तो उन्होंने अलीमा खान वगैरह का शुक्रिया अदा किया, उनकी बहन उज़मा भी थी इमरान खान की। तो दूसरी तरफ उन्होंने गुफ्तगू में बड़े सवाल जवाब हुए कि आपकी ये गिरफ्तारी किसके कहने पर हुई है। फिर वही बात इमरान रियाज ने दोहराया कि एक शहजादी वज़ीर आला बन गई है और वो अब अपनी हुकूमत और अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए मुझे गिरफ्तार करवा रही है। और वो जो पुलिस है या जो इदारे हैं, वो अपने आका को खुश करने के लिए, अपनी शहजादी को खुश करने के लिए, यानी मरियम नवाज को खुश करने के लिए मुकदमात एक मुकदमे से निकाल के दूसरा मुकदमा लगा रहे हैं और फिर गिरफ्तारी पे गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसके अलावा इमरान रियाज ने कहा कि इस दौरान एक सहाफ़ी ने वहाँ पर सवाल किया इमरान रियाज से कि इस दौरान आपसे कोई डील शील की बात, कोई खामोश रहने के लिए कोई पैगाम
वगैरह तो नहीं दिया गया। तो इमरान रियाज ने हंस कर कहा कि आप मेरे वकला से मुझे जो है कहें कि मुझे जल्द बाहर निकालें, मैं इस हवाले से बड़े इंकशाफात भी करूँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, ऐसी तफसीलात बताऊँगा कि आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा जो मीर हजाज है बुक, उसके हवाले से सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने गज़वा खंदक के हवाले से जो स्टोरी थी, यानी उन्होंने 665 या 565 सफ़ा नंबर बताया, वहाँ तक मैंने पढ़ा है और अब जो है इससे आगे गज़वा उहद शुरू हो रहा है। तो इस हवाले से साफ़ी ने कहा कि असल मुश्किल तो यही थी। तो उन्होंने कहा कि गज़वा खंदक तक। तो वापस जवाब में इमरान रियाज कहते हैं कि गज़वा खंदक के बाद गज़वा बदर भी है, क्योंकि गज़वा बदर में कई नामवर हस्तियों ने, सहाबी कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत नोश की। यकीनन वो अब ये बुक पढ़ रहे हैं और उनका जो हौसला था वो हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। और आपको पता है कि मैंने वीडियो भी की थी, तो उनकी ज़बान ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हुआ है उनकी ज़बान में, तो वो ज़बान कटी हुई नज़र आ रही थी उस दौरान। अब वो ज़बान में जो लकूना था वो भी ख़त्म हो गया, अब तो ठीक ठाक बेधड़क इमरान रियाज बोलते हैं। अब ये इमरान रियाज का मामला था और इमरान रियाज में अब जो इंसदाद दहशतगर्दी का ये मुकदमा था उसमें उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आते हैं असद तूर की तरफ। तो असद तूर को जो है FIA ने गिरफ्तार किया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। जो तनकीद है, अदलिया पर तनकीद है, उस हवाले से FIA ने भेजा था। लेकिन ईमान मज़ारी जो उनके वकील हैं या दूसरे जो वकला हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार जो किया गया था FIA की जानिब से असद तूर को, वो था चीफ जस्टिस काजी फाइसा और अदलिया पर तनकीद का। लेकिन वहाँ पर तो उस हवाले से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है आपने फ़िलाँ बंदे के हवाले से व्लॉग क्यों किया, फ़िलाँ के हवाले से क्यों किया, आपके सहाफ़ती ज़राए क्या हैं, आप किससे खबर लेते हैं, आप यहाँ क्या करते हैं, आप वहाँ क्या करते हैं, मतलब इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा फिर ये भी बताया ईमान मज़ारी और उनके वकला की जानिब से कि असद तूर पिछले 72 घंटे से भूख हड़ताल पे हैं, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, कोई पानी नहीं पी रहे हैं। और उनकी वालिदा और उनके वकला की मुलाकात भी हुई है, जबकि जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से भी हमारी इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू हो रही थी। तो मतीउल्लाह जान ने कहा यार कि मैं हैरान हूँ, यार सियासतदानों की तरह थोड़ा सा मतलब बंदा भूख हड़ताल भी बराए नाम भी कर लेता है। यार असद तूर तो ऐसा बंदा है कि वो पानी तक नहीं पी रहा है और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। ये मतीउल्लाह जान साहब के अल्फाज हैं। और फिर गुज़िश्ता रात हमने देखा कि उनकी तबीयत ख़राब के हवाले से खबरें चली। फिर अदालत में भी केस गया और FIA की जानिब से कहा गया कि FIA अब अदालत में ये मौक़िफ़ है FIA का, असद तूर ने की तबीयत भी ठीक है और फिर उन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं की। ये FIA का मौक़िफ़ है अदालत के सामने। और सोशल मीडिया समेत जो लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं आपके सामने मैं नाम ले रहा हूँ, मतीउल्लाह जान ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी, वो खाना भी नहीं खा रहा था और पानी तक नहीं पी रहा है। और हालांकि दूसरों का खाना छोड़ उनकी अपनी वालिदा खाना लेके गई थी असद तूर की, वो खाना तक नहीं खा रहा है और बहुत ज़्यादा वो जो है वो अपने मामले पर डटा हुआ है। और वो कह रहा है कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और जिन्होंने गिरफ्तार किया वो अपने मकसद पर किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। ये असद तूर के अल्फाज हैं। यकीनन असद तूर को भी जो है जल्द रिहाई मिल जाएगी, इमरान रियाज को भी जल्द रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि ये जो जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये गिरफ्तारियाँ, ये FIAs, ये मुकदमात, ये चीज़ें सहाफ़ी और यूँ के लिए तो अक्सर होता रहता है। और फिर इमरान रियाज और असद तूर जैसे, ख़ास तौर पर इमरान रियाज का हवाले से तो आपको पता है कि 4.5 माह वो लापता रहे और फिर किस तरह वो वापस आए, फिर अब एक और मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो यकीनन हम दुआगो हैं इमरान रियाज की जल्द रिहाई के लिए और इसके अलावा असद तूर की तबीयत बेहतरी और जल्द रिहाई के लिए। इसके अलावा जो है हम कोशा हैं कि ऐसे सहाफ़ी जिनके खिलाफ रियासी जबर जुल्म जारी है, शुरू हो चुका है, और ख़ास तौर पे PDM हुकूमत पे तो वैसे भी एलिगेशन है, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ कब तक लोगों पर जुल्म जबर करते रहेंगे और हमारे रियासी इदारे कब समझेंगे कि अपने ही लोगों को इस तरह का दुख दर्द क्यों दिया जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान है तो फिर हम सब हैं, इसलिए हम सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना है, आपस में अपने इख्तिलाफात को बुलाना है।
अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।